Hello everyone, it gives me immense pleasure to show you all my final audit books. Finally volume audit जो pending था ना वो भी आ चुका है, तो अभी एक साथ आप देखो there are total of 6 books. This is volume 1, this one is volume 2 and this one is volume 3. It is designed as per ICI module. Chapter 1 to 7 जो है ना वो इसमें होता है, फिर चैप्टर नंबर 8 to 14 वॉल्यूम 2 में और फिर चैप्टर नंबर 15 to 19 वॉल्यूम 3 में. इट इज़ अ टोटल 6 बुक सेट क्योंकि वॉल्यूम 1 और उसका क्वेश्चन बैंक अलग है. सिमिलरली सर वॉल्यूम 2 और उसका क्वेश्चन बैंक सेपरेट है. एंड देन यू हैव गॉट सिमिलरली वॉल्यूम 3. ना वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 की क्लासेस जो है ना वो लगभग खत्म, वॉल्यूम 1 तो खत्म हो ही चुका है, वॉल्यूम 3 क्लासेस भी खत्म होने जा रही है और वॉल्यूम 2 मैं स्टार्ट करूँगा आफ्टर फ्यू डेज. अभी वॉल्यूम 3 की क्लासेस खत्म नहीं हुई हैं. वॉल्यूम 2 की बुक्स हम लोग अपने सारे स्टूडेंट्स को डिस्पैच करना चालू करेंगे इस वीक. धीरे धीरे सबको मिलना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ आज वॉल्यूम 2 अभी ये जस्ट राइट नाउ मेरे सामने फर्स्ट कॉपी प्रिंट होके आया है, तो वो मैं आप लोग को शो करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ वॉल्यूम 2. ओके, अब मैं तुम लोगों को वॉल्यूम 2 दिखा रहा हूँ. वॉल्यूम 2 सबसे पहले देखो, ये थ्योरी एंड कॉम्पैक्ट चैप्टर 8 to 14 है, एकदम एज पर ICI है. दिस इज़ द थियरी बुक जो कि ये फुली कलर्ड है और ये है ब्लैक एंड वाइट क्वेश्चन बैंक. ओके, नाउ इधर आते हैं. सबसे एक बात मुझे बतानी थी कलर बुक के बारे में. कलर बुक का मतलब ये नहीं होता कि रैंडमली कलरफुल पेपर पे बुक प्रिंट कर लो तो कलर बुक हो गया, ये वैसे नहीं है. कलर बुक का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन को ऐसा प्रेजेंट किया जाए कि कलरिंग से इन्फॉर्मेशन हाईलाइट हो. जैसे सेपरेट टॉपिक को सेपरेट बॉक्सेस में डालना, डायग्राम्स डालने, वो होता है. तो वो पूरा ख्याल रखा है मैंने. चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है. 14 भी 2 है, बैंक ऑडिट और NBFC ऑडिट. ये पहले 4 चैप्टर जो है ना ये स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है जो इंटर में नहीं होते थे. SA 800 सीरीज़, SRE, SAE, SRS उन पे है. अब उनके उसके अलावा मैंने पूरा एक स्टैंडर्ड्स का फुल चार्ट डाला है कि ये टोटल 46 स्टैंडर्ड्स होते हैं. उसमें से 3 ऐसे हैं जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 200, 210 और 450. बाकी सब तुम्हारे सिलेबस में कौन सा स्टैंडर्ड किस चैप्टर में वो सब लिखा हुआ है. ओके, अब यहाँ से चालू हो गया स्पेशलाइज्ड एरिया SA 800 सीरीज़. नाउ 4 चैप्टर स्टैंडर्ड्स वाले जो आने वाले हैं ना इसमें वापस से मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि इन सारे स्टैंडर्ड्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक रिपोर्ट देता है, पर उस रिपोर्ट का फॉर्मेट SA 700 के हिसाब से नहीं होता. तो ये जितने भी स्टैंडर्ड हैं 800, SRE, SAE, SRS, इन सब में रिपोर्ट का एक अलग फॉर्मेट है. अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, अपने मटेरियल में उन्होंने इन रिपोर्ट्स का कोई इलस्ट्रेशन नहीं डाला है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होती है. तो मैंने एक स्पेशल काम किया जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ. क्वेश्चन बैंक के अंदर ना, क्वेश्चन बैंक में ये चारों चैप्टर के अंदर मैंने भर भर के इलस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स डाले हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चैप्टर नंबर 8. देख रहे हो तुम, चैप्टर 8 SA 100 का सीरीज़ है. तो यहाँ E1 दिख रहा है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3. ये SA 800 से लेके 810 तक 10 एग्जाम्पल्स मैंने डाले इलस्ट्रेशन अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स के, ताकि तुमको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले. ये क्वेश्चंस खत्म, अभी देखो इलस्ट्रेशन चालू हो गया. एग्जाम्पल 1, दिस इज द फर्स्ट इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन पूरा मैंने डिज़ाइन और ड्राफ्ट किया है इन सच अ वे कि पूरा हाईलाइटेड होकर सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक साथ दिखाई दे. तो देखोगे एग्जाम्पल्स भी एकदम रॉ नहीं है, पूरा फॉर्मेटेड बढ़िया से बनाया मैंने. एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, इस तरह से ये चलते जा रहा है टिल एग्जाम्पल नंबर 10. देन योर चैप्टर 9, उसमें भी SRS के एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह से बनाया हुआ है. तो काफ़ी मेहनत गई है इन तीनों बुक्स को बनाने में, बहुत ज़्यादा एफर्ट मैंने पुट किया. एंड आई होप कि आप लोग सबको ये पसंद आए. थैंक यू.